तो गाइज अभी मैं हूँ सेंट्रल पार्क में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे और मेंस राइट के लिए। तो आप देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज एड्रेस कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो प्रताड़ित हैं किसी न किसी रीजन की वजह से। तो यहाँ पर आप आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह है कनॉट प्लेस। दीपिका नारायण भारद्वाज है, ये जो मेंस के राइट के और जो फर्जी केसेस हैं उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। टू गिव द जस्टिस टू ऑल मेंस। तो इसमें जो फोटो नजर आ रही है वो अतुल सुभाष की है, जिनका कि रिसेंटली उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो आप देख सकते हैं वॉलंटियर हैं, इक्वल राइट इक्वल जस्टिस के लिए काम करते हुए यहाँ पे। तो यहाँ पर अपनी कैंडल और ये लेके आए ताकि जो कि जिन्होंने सुसाइड किया था अतुल सुभाष उसको ट्रिब्यूट कर सकें और उनको याद कर सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और यह है सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज। काफी फेमस एक्टिविस्ट हैं, आपने इनको बहुत सारे मीडिया चैनल में देखा होगा। फॉर रेजिंग वॉइस फॉर मेंस। अतुल सुभाष बैंगलोर में काम करने वाले एक एआई इंजीनियर थे जिन्होंने 9 दिसंबर को फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। और इसके चारों तरफ बहुत सारे यूट्यूबर हैं, छपरी किस्म के लोग, और संडे की वजह से पूरा फुल हो रखा है। आप देख सकते हैं सभी तरह की एक्टिविटी हो रही है। 5 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे एलिगेशन जो इनके ऊपर लगाए हुए हैं बिल्कुल फर्जी है, लेकिन फिर भी जो है इनको कोर्ट में जो है जाने कितने और साल धक्के खाने पड़ेंगे और इन केसेस को जो है फेस करना पड़ेगा। और ऐसा ये नहीं, ऐसे बहुत सारे लाखों लोग हैं जिनके साथ आज के टाइम पे ये हो रहा है। अतुल सुभाष की जो हत्या के जिम्मेदार हैं, खाली उनकी पत्नी, उनका साला, उनकी सास नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारी न्याय प्रणाली भी है और कहीं ना कहीं वो पुलिस व्यवस्था भी है, जिन्होंने उनके ऊपर वो झूठे मुकदमे किए, उन झूठे मुकदमों को एंटरटेन किया, उन झूठे मुकदमों के चलते हुए उनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अतुल सुभाष जो है वो एक देश की संपत्ति थे, राष्ट्र की संपत्ति थे। वो जितना अर्न करते थे उसका एक बहुत मोटा भाग राजस्व के रूप में, टैक्स के रूप में भारत सरकार को मिलता था, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है हमारे भाई बहनों को ही प्राप्त होता था। लेकिन आखिर इस तरीके की चीजों के कारण आप देखिए हमारे समाज में महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं और आजकल की महिलाएं उन विशेष अधिकारों का 2019 में मुझे बहुत धमकियां दी गई कि मुझे, मेरे पास उसके प्रमाण भी है कि रिकॉर्डिंग भी है कि या तो मुझे चुपचाप डाइवोर्स दे दो, नहीं तो मैं एलिगेशंस लगा के ले लूंगी। फिर उसके बाद वुमेन सेल में कहीं ना कहीं पैसों के बल पर मुझे हैरेस किया गया और हैरेस करने के बाद एक 498 की FIR की गई, लेकिन उस FIR में कभी आगे एंटरटेन नहीं हुआ। मैंने कुछ प्रॉपर्टी गुड फेथ में अपनी वाइफ के नाम करी थी और जाने से पहले उसने बहुत सारे पैसे और प्रॉपर्टी मेरे अपने नाम करवाई थी। और इसके बाद जब वो अचानक गई तो जाने के बाद मैंने उन प्रॉपर्टी को लेकर सिविल सूट डाला, जिसमें मुझे स्टे भी मिला। तब उसके लिविंग पार्टनर पुलिस वाले ने, और जो कि संदीप है, दिल्ली पुलिस के अंदर वर्किंग है, उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे पहले भी चल रहे हैं। उन्होंने कुछ हमारे पर ऐसे हमले किए, कैमरा में शटरगेस किया, जिसके मेरे पास सारे प्रमाण है, प्राइमरी एविडेंस है, जिसमें उनके ऊपर एक FIR दर्ज हो गई, जिसमें मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। जब हम इन सब चीजों का शौक मनाने के लिए दिल्ली में रिचुअल्स कर रहे थे, तब पीछे से जाके हमारी उस प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर लिया गया। इसकी जांच जब मैंने किसी एक IPS अधिकारी से करवाई तो IPS अधिकारी ने जांच में सत्यता की पुष्टि पाई जाने के बाद उनके ऊपर दूसरी FIR दर्ज करी। इसके वो बदले में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पुलिस में अच्छे संबंध होने के कारण उन FIR पे अंतिम रिपोर्ट लगाई। जब मैंने अंतिम रिपोर्ट को कोर्ट में प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट पिटीशन डाली, 3 मार्च 2023 को उस प्रोटेस्ट पिटीशन पे रिजल्ट आना था, जिसमें कई सारे अधिकारी जिन्होंने उसमें 3 लाख रुपए खा के इस मकान पे कब्जा करने के लिए हमें मारने का प्रयास किया था और इस पुलिस वाले के संबंध करे थे, उनके खिलाफ कोई ना कोई निर्णय आना था। 10 दिन पहले पता चलता है 2023 में, अभी लास्ट ईयर, कि मेरे ऊपर एक पॉस्को का मुकदमा लगा के मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि एक पूरा फैब्रिकेटेड मुकदमा है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, और वो किसी एक ऐसी महिला या ऐसी लड़की के नाम से लगाया जाता है जिसे मैं कभी जीवन में मिला नहीं। इवन मैं अपनी बेटी तक से 5 साल से नहीं मिला। मेरा एक 2 साल सेकंड क्लास में बेटा था, 6 साल से मैं उसका एज ए सिंगल पेरेंट उसका परवरिश कर रहा हूँ, उसके पालन पोषण कर रहा हूँ। मेरे पिताजी जा चुके हैं, मेरी 17 ईयर्स ओल्ड की एक मदर है, उस मदर और बच्चे के साथ में ऐसे में मेरे को जेल में डाल दिया गया। 16 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के साथ मेरे को बेल ग्रांट हुई है, जिसमें साफ लिखा गया है कि महिला जो है पुलिस ऑफिसर के साथ रह रही है, जो उसके सर्विलेंस और बोगस मुकदमे कराने में मदद कर रही है, और साथ ही साथ इनके 13 कंप्लेंट्स और FIR लिटिगेशन पहले से चल रही हैं। तो ये एक बदले की भावना से किया गया है। मैं आप सभी को यही बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई अंत नहीं रहता किसी भी चीज का, तो एक महिला द्वारा 376 का मुकदमा लगा के कहीं ना कहीं उसको
बाय द वे ऑफ एक्सटॉर्शन, बाय द वे ऑफ ब्लैकमेलिंग, इस सबको ग्रैब कर लिया जाता है। मेरे को जो पीड़ा हुई, क्या मुझे भी अतुल सुभाष बन जाना चाहिए था? या मैं अपनी न्याय प्रणाली पे कहीं ना कहीं विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैंने रोहिणी कोर्ट के अंदर 156(3) लगाकर इन सभी अपराधियों के खिलाफ एक पिटीशन डाली है, जिसमें मैं इनके खिलाफ अपने उद्देश्य को पूरा करने में, मेरी संपत्तियां हड़पने में, मेरी वाइफ के साथ इलीगल रिलेशन बनाने में, मेरी बेटी को पॉस्को के अंदर पॉइजनस करके मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कराने में, इनके ऊपर 120 तथा अन्य उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही साथ में एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानूजो भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरीके के केसेस में वो संज्ञान लें कि जो देश के बाहर पाकिस्तान लोगों को मैनिपुलेट करके, उनको पॉइजनस करके, उनके दिमाग में उनको आतंकवादी गतिविधियां देते हैं, इसी तरह हमारे देश के अंदर इन छोटे छोटे बच्चों को एज अ वेपन, एज अ टूल बना के फ्रेम किया जाता है। कहीं ना कहीं उनको पॉइजनस करके अपना मोटिव साधा जाता है, उसके पीछे उनका हिडन मोटिव देखना चाहिए। और यह नहीं कि किसी बच्चे के साथ अगर कुछ हुआ तो सब एकदम कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे से ऐसा क्यों करवाया गया, इस उद्देश्य से करवाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं इस बच्चे के मानसिक पीड़ा के ऊपर, कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आज हमारा देश हिंदू और मुसलमानों में बढ़ चुका है, और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में हमारा देश जो है नारी और पुरुषों में भी बढ़ जाएगा, अगर इन महिलाओं को दिए गए अधिकारों को सही दुरुपयोग नहीं रोका गया। सभी देखिए, पुलिस के अंदर सभी अधिकारी अच्छे नहीं होते और पुलिस के अंदर सभी अधिकारी बुरे भी नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से महिला अपने पुरुष मित्रों का फायदा उठा के इन चीजों को मैनिपुलेट करती है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे विभाग के अंदर कहीं ना कहीं इतने ज्यादा पुलिसकर्मी है जिनके ऊपर एक या उनसे कई अधिक मुकदमे दर्ज हैं। क्यों आईपीएस अधिकारी, बड़े सीनियर अधिकारी उनको विभाग से नहीं निकालते? क्यों उनको बर्खास्त नहीं करते? क्यों उनको निलंबित नहीं करते? आखिर वो क्यों अपने उच्च संबंधों के आधार पर इस तरीके से बने हुए हैं? एज अ सिंगल पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर वो भावना जगाना चाहता हूँ, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ देता हूँ। उन्हें लगता है कि ये शायद इतना सरवाइव नहीं कर पाएगा। इतने सारे केसेस के बावजूद भी आज मुझे लगता है कि अगर मैं लड़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कोई ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ खड़ी है और जो मुझे ऊर्जा दे रही है। देखिए, ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते। दीपिका नारायण भारद्वाज जैसी बहन नहीं है, ईश्वर के रूप में हमारे पास आई है, जो हमें एक उम्मीद की किरण जगाती है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमें इंसाफ या न्याय दिलवा देंगी। और क्यों हमारी न्याय प्रणाली इतनी बेबस हो रही है? आज जो भी इन झूठे मुकदमों के कारण ही महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा, और जो असली में एक्यूज्ड है ना, उनको विक्टिम बना दिया गया और विक्टिम को एक्यूज बना दिया गया है। क्योंकि इन महिलाओं को दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग करने के कारण जो असली में वाकई में विक्टिम महिलाएं होती हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता, न्याय प्रणाली बहुत स्लो हो जाती है। तो लास्ट में हम एक बात पूछना चाहेंगे कि कोई भी किसी के भी ऊपर अगर फेक एलिगेशन लग गए हैं, जो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा है या कोई बहुत प्रॉब्लम में, तनाव में है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? वो भाई कैसे लड़े और वो कैसे? देखिए, उनके लिए कोई भी सुसाइड जैसा करना कोई मैसेज नहीं होना चाहिए। आजादी अकेले महात्मा गांधी जी ने नहीं दिलवाई, आजादी दिलवाने में शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का भी पूरा योगदान है। आपके अंदर अगर सच्चाई है, आपके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा में बहुत ताकत होती है, सच्चाई होती है। आप सच्चाई के साथ सामने आइए, अपनी न्याय प्रणाली पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, उनके खिलाफ थाने में कंप्लेंट दीजिए कि किस तरीके से आपको कॉन्स्पिरेंसी करके किस अपने उद्देश्य को साधने के लिए आपके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और अगर पुलिस कार्रवाई में वो नहीं सुना जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है आईओ और पुलिस अधिकारी भी कहीं ना कहीं सब चीजों में पैसों के कारण वशीभूत हो जाते हैं, लालच से वशीभूत हो जाते हैं। तो आप 156(3) के थ्रू आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में न्यायालय के सामने, न्यायाधीश के सामने अपनी बात रखिए, और न्यायाधीश में, हमारी जुडिशियल में चाहे कुछ भी हो, देर है पर अंधेर नहीं है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। बस आपको कोई भी नेगेटिव ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे कि आपका और ज्यादा नुकसान हो। क्योंकि अगर आप मान लीजिए सुसाइड कर लिए, आप ऐसा कोई भी काम करते हैं, तो आप ये समझ के बैठे कि आप तो हार ही गए ना, जो सामने वाला चाहता था वो तो हो ही गया आपके साथ। तो यही चीज आपको समझानी है। ये रियल विक्टिम्स हैं जो यहाँ पर सारे हैं, जो अपना दर्द आपके सामने रख रहे हैं। एक बंदा था, वो तो जा चुका है, वो लिख कर चला गया, लेकिन यहाँ पर लोग आपको अपने मुंह से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आप इस बात को आज नहीं समझे तो आपके आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में ऐसी, तो आप नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से हमसे पहुंच सकते हैं। मैं भैया का नंबर भी आपको दूंगा। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप शेयर करें, लेकिन मन में कोई बात ना रखें और अपने आप को बचाएं। आपकी जिंदगी आपकी है, किसी और की।